पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। मतलब कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के हमें क्या क्या लाभ जो कि है मिलते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि है डिस्कस किया था, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर से देखें। हमने आपको एकदम बेसिक से जो कि है समझाने का प्रयास किया है। सिंगल लाइन डायग्राम को आपको बार बार पढ़ने की अगर ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप एक बार वीडियो को जो कि अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट जो की है सबसे सरल और आसान तरीके से और एकदम फ्री में जो की है पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा ट्रांसमिशन के लाभ निम्नलिखित हैं। मतलब कि हाई वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा को ट्रांसमिशन के लाभ क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला लाभ होता है आपका लो करंट। मतलब कि स्थिर शक्ति पर ट्रांसमिशन लाइन में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होती है। देखिए, स्थिर शक्ति पर ट्रांसमिशन लाइन में जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न आपके वोल्टेज की समानुपाती होती है। P बराबर वी आई कॉस फाई बराबर आपका यहाँ पर I बराबर आपका हो जाएगा जब आपका I यहाँ पर जाएगा और P यहाँ पर जो कि है कन्वर्ट होगा तो आपका I बराबर आप क्या होगा P अपॉन वी कॉस फाई। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर आपका I समानुपाती होता है किसके, 1/v के। यहाँ पर जो कि सिद्ध होता है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज की समानुपाती होती है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि जब वोल्टेज अधिक होगा तब जब वोल्टेज अधिक होगा तब धारा का मान कम होगा, क्योंकि धारा वोल्टेज के आपका व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपकी धारा होती है वो वोल्टेज की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि लो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है तो देखिए, वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कम होता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम आपका होता है। आपका देखिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कम है तो धारा का मान भी क्या है, यहाँ पर कम है। इस तरह से आप सिंबल की सहायता से समझ सकते हैं। तीसरा हमारा एडवांटेज इसका है कि बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है। अधिक वोल्टेज पर धारा का मान कम होगा जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी आपका कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। मतलब कि बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो जैसी जैसी आपकी हेडिंग है उसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा बना कर लिख देना है। इसके बाद देखिए, इसमें हम अगला टॉपिक जो हमारा है क्या, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर HT एंड LT लाइन। सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज HT एंड LT लाइन। देखिए, AC पावर को HT तथा LT के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन आपके ट्रांसमिशन कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करना आपका इकोनॉमिकल मतलब कि कम खर्च होता है। अगर हम पावर को, आप देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर किसी भी पावर को हम हाई वोल्टेज पर जो कि है ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसमें होने वाला खर्च जो कि है कम आता है। अब देखिए, यहाँ पर जो HT और LT लिखा हुआ है, HT का मतलब होगा हाई टेंशन और LT का मतलब होगा लो टेंशन। ठीक है, लो टेंशन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन कि आपके ट्रांसमिशन कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करना इकोनॉमिकल मतलब कि कम खर्च होता है, लेकिन हाई वोल्टेज की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की इंसुलेशन, स्विच गियर कॉस्ट और इस दूसरे उपकरणों की कीमत ज़्यादा होती है। मतलब कि जो आपके ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंपोनेंट आपके एलिमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि इंसुलेशन, ठीक, आपका स्विच गियर कॉस्ट और दूसरे उपकरण की कीमत जो कि है बढ़ जाती है। इसलिए वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन की लाइन की डिस्टेंस पर आधारित होता है। देखिए, वोल्टेज आपका किस पर आधारित होगा, जिस हिसाब से आपकी ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उसी हिसाब से हम उसमें वोल्टेज जो कि है प्रवाहित करेंगे।
वह है ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट आपकी मिनिमम होती हो इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज कहलाता है। ऐसे वो ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट मिनिमम हो मतलब कि न्यूनतम हो आपकी क्या कहलाता है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज कहलाता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात हम करते हैं। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर, देखिए डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। अगर 0 से लेकर 20, यदि 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक की आपकी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आपका वोल्टेज जो प्रवाहित होगा 11 kV का होगा। 20 से लेकर 60 किलोमीटर है तो आपका 33 kV, 60 से 120 आपका जो कि है किलोमीटर है तो 66 kV, 120 से 240 किलोमीटर है तो आपका 132 kV, 240 से 480 है तो आपका 240 kV, और 480 से अगर 800 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन आपकी है तो उसमें वोल्टेज जो प्रवाहित होगा वो होगा 440 kV किलोवाट। ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसको समझ सकते हैं सबसे आसान तरीके से। इसीलिए हमने आपको डिस्टेंस और वोल्टेज दोनों ही लिखकर बताए हैं कि आपको जो कि है समझने में बिल्कुल भी दिक्कत जो कि है ना हो। ठीक है, अब अगला इसी के आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बनता है इकोनॉमिकल वोल्टेज फार्मूला। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, सस्ता। सस्ता वोल्टेज फार्मूला क्या होता है आपका, V बराबर हम लिखेंगे 5.5 अंडर रूट 0.62 L प्लस P अपॉन 100 kV। अब L यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि ट्रांसमिशन जो लाइन है उसकी लंबाई आपका है L। P बराबर आपका होगा मैक्स पावर 2V आपका डिलीवरी, मतलब कि जितना पावर आपका डिलीवर्ड हो रहा है उतना। ठीक, V बराबर होगा लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने kV का जो कि है वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है, ये आपका जो कि है होगा। अब इसके बाद देखिए जो अगले वीडियो लेक्चर में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे HVDCT, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और आपके फर्स्ट लेसन में से 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि 3-4 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो आपके 100% आते ही हैं। तो आप लोग जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, और आप लोग जो कि जितना ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे कंटेंट में आपके लिए जो कि है क्लासेस लाई जाएंगी। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, पेपर के पहले आप लोगों का जो कि है रिवीजन करा दिया जाएगा 2-3 बार। ठीक है, और पेपर में जो कि है ऑल क्लियर की गारंटी हम लोग आपकी ले सकते हैं अगर आप लोग सारे वीडियो लेक्चर ध्यान से देखते हैं तो। और पेपर के टाइम आपको स्पेशल क्लास भी लगाई जाएंगी जिसमें आपको केवल वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते ही हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, 4th सेमेस्टर आपका आराम से ऑल क्लियर हो जाएगा। और साथ ही अगर आप सारे वीडियो लेक्चर प्रॉपर देखते हैं तो 30+ 40+ नंबर आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं HVDCT। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।